Hello Bachawati, welcome in the quantum classes, the finest, easiest and savvy way to learn the concept of physics. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। आज हमने दो टॉपिक सेलेक्ट किया है और दोनों हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कनेक्टेड है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र, पहला हमारे पास टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। एंड देन दूसरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हो स्टार्टिंग के, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि किसी एक आवेश के कारण, किसी एक चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज, किसी एक चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में कोई बल का अनुभव करता है, कोई फोर्स फील करता है, तो वही एरिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेफिनेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देन अगेन आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि सपोज आपके पास कोई चार्ज क्यू है, या आपके पास कोई चार्ज क्यू है, सपोज ये कोई Q0 चार्ज है। ठीक है, कोई ये Q0 चार्ज है और देन इस Q0 चार्ज की तरफ कौन बढ़ा आ रहा है। सपोज यहाँ पर एक क्या है, कोई चार्ज है यहाँ पे, नॉर्मली आप इसको Q1 ले लेते हो। ठीक है, यहाँ Q0 चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये किसके तरफ आ रहा है, ये आ रहा है Q0 की तरफ। ऐसे ऐसे ये ऐसे यहाँ से ये इस तरफ मूव हो रहा है। देन अभी तक तो Q1 जो चार्ज है Q0 की तरफ इजीली मूव हुआ। ठीक है, इजीली आ रहा है, लेकिन एक ऐसा एरिया आ जाता है, एक ऐसा फील्ड आ जाता है, एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है। सपोज ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कोई ऐसा फील्ड आ गया, सपोज ऐसे ड्रॉ कर लिया, जिस पर आने पर, जिसके अंदर एंटर करने पर, या जिसके स्टार्टिंग में, अभी तक तो ये मस्त मौला आराम से आ रहा था Q1 चार्ज यहाँ पे, देन ये किसी इधर पॉइंट पे आने पर, इस फील्ड के कोई ऐसे क्षेत्र के ऐसे पॉइंट पे आने पर वो क्या करने लगा, अब फोर्स फील कर रहा है। अभी तक तो फ्री आ रहा था, लेकिन जब वो इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, जब वो इस क्षेत्र के अंदर एंटर करेगा, तो वो क्या फील करेगा, अपने ऊपर एक अलग से कोई फोर्स फील करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये Q1 वहां पर था, इस पोजीशन पे, सपोज ये A पोजीशन पे था, जो वो A से B पर आया, तो B से उसने क्या किया, एक क्षेत्र को पाया, उस क्षेत्र की वजह से उसने क्या फील किया कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र के अंदर एंटर करने पर उसे एक फोर्स फील हो रहा है। ओके, देन इसी को हमने क्या कहा, वही जो फील्ड होगा, जिस फील्ड के अंदर उसे एंटर करने पे, किससे एंटर करने पे, किसी दूसरे अदर चार्ज को एंटर करने पे क्या हो, फोर्स फील हो, तो उसी फील्ड को क्या कहते हैं, उसी फील्ड को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको और भी आसानी से समझते हैं। ठीक है, और थोड़ा मजेदार तरीके से समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब जो समझाऊंगा उससे तो आप इजीली समझ जाओगे। कह रहा हूँ ना, ये दो चार्ज है, Q0 है, Q चार्ज मस्त मौला। आप ऐसा समझो, सपोज आप ऐसा समझो कि ये हो आप, ये हो आप। ठीक है, ये आप हो, सपोज कर लिए ये आप हो, तो इसके जो चार्ज है इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम Q। और क्योंकि आप हो तो इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं QB बॉय, आप हो सपोज। और आप यहाँ पे एक एरिया के अंदर आना चाहते हो। ठीक है, अपने महिला मित्र से मिलने, अब चेहरे पे बड़ी स्माइल आ रही होगी, महिला मित्र से मिलने, क्या कहते हैं, महिला मित्र को आप मिलने आ रहे हो, तो ये महिला मित्र के चार्ज को हम सपोज Q0 की जगह लिख देते हैं QG, गर्ल। ओके, अब अपनी महिला मित्र से मिलने आए, तो अभी तक तो आप मस्त मौला चले आ रहे थे, QB हो। अगर आप यहाँ पर हो, सपोज 1 पॉइंट पे हो, तो वह इस 1 पॉइंट से तो आप अभी मस्त मौला अपने घर से निकलते ही मस्त मौला तरीके से हमें चलते हुए आए, और जब आप अपने ये महिला मित्र के क्षेत्र में आए, उसके एरिया में एंटर कर रहे हो, तो आपको अंदर से क्या हो रहा है, एक बल का अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है, एक फोर्स फील हो रही है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कब, जब आप महिला मित्र के क्षेत्र के अंदर एंटर कर रहे हो। ओके, आप अभी घर से मस्त मौला चलते हुए आए, देन एक ऐसा क्षेत्र आया, एक ऐसा फील्ड आया, जिसमें क्या हुआ, एक फोर्स का आप अनुभव करने लगे। किसकी वजह से फोर्स का अनुभव करने, किसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, आपके महिला मित्र के घर के वजह से, उसके एरिया के वजह से। ठीक है, तो अब यहीं पे आप फिजिक्स के लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये जो एरिया हुआ ना आपके जो महिला मित्र का,
आपके जो महिला मित्र की जो ये एरिया हुआ, जो क्षेत्र हुआ जिसके अंदर अभी आपको आने में क्या हो रहा है, फोर्स फील हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको एक अंदर से डर लगा हुआ है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंचे तो वही है कि पहले आवेश के कारण, पहले चार्ज के कारण यदि दूसरा चार्ज या फिर दूसरे चार्ज के कारण पहला चार्ज क्या करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, और जिस फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस फील्ड के अंतर्गत, जिस फील्ड में क्या करेगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फील्ड ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, पहले चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, एक फील्ड के अंदर कोई फोर्स क्या कर रहा है, फील कर रहा है, तो वो फील्ड ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, और इस एग्जांपल से तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे आई थिंक। तो ये तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चा बेटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल सा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, एक चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज कोई फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, तो जिस फील्ड में वो फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सिंपल है, कोई एक धन परीक्षण आवेश होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो जितना फोर्स अपने पे क्या करेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपने पे जितना फोर्स अनुभव करेगा कोई यूनिट चार्ज, तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक धन परीक्षण आवेश जितना बल अनुभव करेगा या जितना बल अनुभव करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही क्या कहलाता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बच्चे बट ये पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे थे, डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। एक चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड व इंटेंसिटी क्या होगा कि कोई चार्ज जितना फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई। देन आप सोचोगे कि इसमें ऐसा डिटेल समझने लायक क्या था, तो बच्चे बट इसमें समझने लायक क्या है ना, इसमें हम फॉर्मूला लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई का हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हमें आगे आने वाले डेरिवेशनों में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे आते समय हम इसको समझेंगे कि ये फॉर्मूला हमें आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। देन उसी फॉर्मूले को हमने डिराइव करने के लिए या फिर उसी फॉर्मूले को समझने के लिए हमने आज टॉपिक रखा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखो बच्चा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया आपका सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने देखा ई से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ई, इससे हम डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और देन इसका फॉर्मूला हो जाता है ई इक्वल एफ अपॉन जो चार्ज आपने लिया। एफ मतलब क्या है, ई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिनोट कर रहा है, वेर ई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एफ इक्वल क्या है, फोर्स है। और देन क्यू क्या है, क्यू या फिर आप इससे ले सकते हैं क्यू जीरो, ये वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये वही धन परीक्षण आवेश है। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूले के बेस पे भी ना, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया फिजिक्स में, तो फॉर्मूले के बेस पे भी आप क्या बना सकते हो, एक डेफिनेशन बना सकते हो, एक परिभाषा बना सकते हो। ओके बच्चा पार्टी, तो एक तो डेफिनेशन इसका सिंपल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या हुआ कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, धन परीक्षण आवेश जितना बल अनुभव करता है किसी विद्युत क्षेत्र में, वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ओके, एक तो यहां से डेफिनेशन हो गया सिंपल सा। एक दूसरा डेफिनेशन आप फॉर्मूला से बना सकते हो। अगर आपके पास फॉर्मूला है ना बच्चा पार्टी, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप हर जगह फॉर्मूले से एक नया डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट करना होगा तो कैसे करोगे, एक नया डेफिनेशन बना रहे हैं, सिंपल है। अगर डेफिनेशन क्रिएट करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे ई क्या है, ई को मैंने क्या कहा, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है, हमें एफ अच्छे से पता है, एफ क्या है हमारा, हमें अच्छे से पता है, एफ हमारे लिए फोर्स, बल। ओके, एंड क्यू जीरो क्या है हमारे पास, क्यू जीरो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, धन परीक्षण आवेश। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चे बट यहां से आप डेफिनेशन बनाओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, बुक का रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जो अभी मैंने डेफिनेशन अभी 2 मिनट पहले बोला ना, आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लो। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। तो रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बनाओ यहाँ से फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो किसके इक्वल है, किसके बराबर दिख रहा है आपको, फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर दिख रहा है। और ये फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज
क्या कहते हैं इसे हिंदी में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप यहाँ से समझो, इसको हिंदी, इसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। इसे कहते हैं धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश। ओके बच्चा पार्टी, इसे हिंदी में कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ओके, अब कोई डाउट नहीं है ना? इसे इंग्लिश में क्या कहते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने यहाँ पे भी टर्म यूज किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए कहा मैंने, ठीक है, तो रटने की जरूरत ही नहीं, डेफिनेशन बनाओ। तो ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के क्या है इनके बीच में? ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, क्या कहते हैं? अनुपात के रूप में है। ये एक ऊपर टर्म है, एक नीचे टर्म है, इसे रेशियो कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है? फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज धन परीक्षण आवेश के रेशियो के इक्वल होता है, अनुपात के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हो द रेशियो ऑफ फोर्स एंड धन परीक्षण आवेश को क्या कहा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में क्या हो जाएगा? बल, ठीक है, विद्युत बल या बल बोल सकते हो, बल तथा धन परीक्षण आवेश। बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया डेफिनेशन क्रिएट। किसी भी बुक का रटा फिक्स की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला देखा, आपने डेफिनेशन बना लिया। ये आपके अंदर एक क्या होना चाहिए? एक हुनर होना चाहिए कि आप जहां पे भी फॉर्मूला देखो वहां एक डेफिनेशन क्रिएट कर लो, ठीक है। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन क्रिएट कर लिया कि फोर्स और धन परीक्षण आवेश के क्या रेशियो, अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? देन बच्चा पार्टी, अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा? आपको पता है ना, किसी भी डेफिनेशन को अगर पूछा जाए तो हमें उस डेफिनेशन के साथ अदर भी कुछ चीज़ें लिखनी होती है। डेफिनेशन पूछा, इट मीन्स हम डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिख के छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको सपोज एग्जाम्स में पूछ दिया गया आने वाले कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन करो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिर्फ इतना डिफाइन तो नहीं करोगे, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतना करके तो नहीं छोड़ दोगे। बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिख के हम नहीं छोड़ देंगे। अगर वो 3 मार्क्स में पूछा गया तो डेफिनेशन के साथ हमें अदर चीज़ भी लिखना होता है, और वो क्या क्या होते हैं? वो उसके होते हैं एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, हम वो लिख लेते हैं। देन उसके बाद हमें लिखना होता है क्या, ये कैसा फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है कि स्केलर फॉर्म में है। देन अगर आप 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम 11th की फिजिक्स में आपको याद होगा हमारी जगह लिखते हैं डायमेंशंस, वीमाई। 12th में अच्छी बात यह है कि 12th की फिजिक्स में डायमेंशंस पे उतनी ध्यान नहीं दी जाती है। 11th की फिजिक्स में बहुत फोकस करते थे डायमेंशन वाले एरिया पे। 12th की फिजिक्स में हम डायमेंशन उतना ध्यान नहीं देते। इट मीन्स हमें इसको कंप्लीट करना है तो फॉर्मूले के साथ हमें क्या करना है? पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, देन उसका एसआई यूनिट। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? देखो यहाँ से यूनिट अगर निकालना हो तो आप अगर यहाँ से मात्रक निकालना चाहो, यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट निकालने के लिए अगेन कुछ करना नहीं पड़ता है। जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में जो टर्म्स है उसकी यूनिट लिखो। फॉर्मूले में कौन सा टर्म है? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? पढ़ा है हमने, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 कहीं तो पढ़ा होगा आपने। फोर्स का मात्रक क्या होता है? हाँ, क्या होता है फोर्स का वैल्यू? मात्रक होता है इसका न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन। और देन क्यू चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। तो बच्चा पार्टी क्या हो गया? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। आप इसको इससे दिखा सकते हो, क्या हो गया इसका मात्रक? न्यूटन पर कूलाम। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? एक फॉर्मूला तो ये हो गया इसका, इक्वल एफ अपन क्यू जीरो, या फिर क्यू भी ले सकते हो, हर जगह क्यू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही नहीं। देन बच्चा पार्टी एक और इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले का यूज करके एक और हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये यूनिट हटा देता हूँ, आप यूनिट याद रखना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट? न्यूटन पर कूलाम। ओके, देन इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चा पार्टी? वो ये हो सकता है कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर पढ़ा ना, कूलाम्स लॉ में क्या था? हाँ बताइए। 1/4πε0 क्या था? Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सपोज करो ये Q1 Q2 मतलब होता है फर्स्ट आवेश एंड सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट चार्ज है, यहाँ पे जो मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज क्या है? Q0 है। फर्स्ट चार्ज क्या है? Q0 एंड सेकंड चार्ज क्या है? सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे
आपका यहाँ पे सेकंड चार्ज को क्यू ही रहने देते हैं। इसको अगर हम डायग्राम के रूप में अगर देखें ना, तो आप ऐसे सपोज कर लो कि आपके एक यहाँ पे कोई चार्ज है, ये चार्ज आपके पास Q0 चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड कितना है Q। तो एक चार्ज Q0 है, दूसरा Q है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है। इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो सपोज करो F है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले हम फोर्स देखते हैं। तो फोर्स के हिसाब से हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है ना, क्या होता है Q0 पहला चार्ज एंड दूसरा चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड Q0 इंटू Q, और अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया Q0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। फोर्स अगर ऐसा कंडीशन है Q0 इंटू Q होता था Q1 Q2, तो Q1 की जगह हमने Q0 यूज किया, Q2 की जगह हमने नॉर्मली Q यूज किया। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्स। तो आप बच्चा पार्टी इसे डाल लो, इसे हम डाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और देन आप इसे डाल सकते हो इक्वेशन सेकंड। देन करना ही क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में है इक्वल एफ अपॉन Q0, तो इक्वेशन सेकंड में है एफ की वैल्यू। इट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो एफ की वैल्यू है ना, इसे यहाँ पे जाके पुट कर देंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इसीलिए हमने इक्वेशन बनाए यहाँ पे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल है ना, बहुत सिंपल ही है, ठीक है। इससे एक हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा ई के लिए। तो ई इक्वल एफ, एफ की जगह हमने क्या यूज़ किया बच्चा बेटे, देखो यहाँ पे एफ की जगह हमने यूज़ किया ये यूज़ किया हमने एफ की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे लिए, एफ हो गया। तो ये हो गया ई इक्वल एफ, एफ की जगह हमने ये टर्म यूज़ किया, इस एफ की जगह ये टर्म। देन अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके लिए आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा Q0, ई इक्वल एफ अपॉन Q0 था ना, तो ये आ गया हमारे लिए अपॉन में Q0 आ गया। देन बच्चे बटी देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, एक ऊपर है Q0, एक Q0 क्या है नीचे है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपस में। Q0 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों जगह है, कैंसिल हो जाएंगे, Q0 से Q0 कट हो जाएगा। देन Q0 से Q0 अगर कट हो गया तो बच्चे बटी क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, क्या वैल्यू बच गई, देखिए जरा आप यहाँ पे, ये बच गया हमारे पास ई इक्वल, देखो Q0 से Q0 कट, तो यहाँ बचे क्या गया, ये आपके पास बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो Q0 तो कैंसिल हो चुका है, Q बच गया। देन ये नीचे से Q0 कैंसिल, तो बच क्या गया सिर्फ R स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा एक नया फॉर्मूला, किसके लिए, ई के लिए। एक फॉर्मूला तो हमने ई का यहाँ पढ़ा था, जिससे हमने डेफिनेशन क्रिएट किया। ये फॉर्मूला में डेफिनेशन या छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज हो सकता है। और अब जो हम आगे डेरिवेशन जितने भी पढ़ेंगे, हम जितने भी आने वाले 2 डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है आपके फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आने वाले जो 2 डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे ना, वो इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या डिफरेंस क्या है कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, डिफरेंस क्या है। कूलम्ब्स लॉ में आपके देखो 2 चार्ज आते थे, और इसमें सिर्फ कितना चार्ज आता है, 1 चार्ज आता है। तो फॉर्मूले को भी इसे रटने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला कैसा है आप देख रहे हो, सिंपल सा, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आपस में एक दूसरे में पुट कर दोगे, देन आपका आ गया इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके बच्चे बेटी, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक। ओके।